Chapter 6, we have completed the first 2 exercises. We have learned what what do we mean by square of a number. If a number होता क्या है, उसकी properties क्या हैं, find कैसे करना है. And we learned 2 ways how to find out the square without actual multiplication or with actual multiplication. Then after that, we also learned about Pythagorean triplet, the property that 3 numbers fulfill related to their squares. उनके squares के साथ कुछ relation है, तो उसके basis पे आपके पास Pythagorean triplets थी. Now, the next 2 exercises of the chapter are based on square root of numbers. So square root, if you have to understand what actually it means and then how to find out the square root. So square root is the opposite of square. If you can find out कि जो number आपको दिया हुआ है, वो किसका square करके मिला था. अब square नहीं करना, अब हमें backwards जाना है. Square करेंगे तो हम आगे चले जाते हैं, number की value बढ़ जाती है. Square root find out करने का मतलब ये है कि जो number आपको दिया हुआ है, वो कहाँ से आया, कौन सा ऐसा number था जिसका square किया तो आपको answer में ये वाला number मिल गया. I have taken an example here. The number is 81. So if you look at 81, try to think. Sometimes it's easier just by looking at the numbers. कुछ के squares आपको by heart होंगे. 81 आपको पता है किसका square है, 9 का. 9 का. तो जिसका square करके 81 मिला, जिस number का square करके 81 मिला, उस number को हम बोलेंगे square root of this number. Root means जहाँ से begin हो. समझा दो मैम मैं भी आया हूँ, फिर से समझा दो. So square root of a number is the opposite of square. Square root is the opposite. एक और चीज है, जब हम सम्स करते हैं, आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आपने ये चीज वैसे पहले भी की हुई है. इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, अगर कोई वैल्यू प्लस हो रही है एक साइड पे, तो उसको आप क्या करते हो, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस. ऐड किसमें चेंज होगी, सबट्रैक्शन में चेंज होगी. सबट्रैक्शन में. अगर सबट्रैक्शन होगी रिवर्स ऑपरेशन मैम वो ऐड में हो जाएगी, एडिशन मैम ऐड हो जाएगा मैम, +2 हो जाएगा. फ्रैक्शन चेंजेस. ओके, व्हाट अबाउट it means 83. मैम 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x डिवाइड हो जाएगा. मैम मल्टीप्लाई हो जाएगा मैम, डिवाइड होगा मैम x is equal to मल्टीप्लाई होगा तो 81 मैम into डिवाइड 2. हो जाएगा. डिवाइड मैम x is चेंजेस. equal to 81 into 2. व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन. मैम it will become डिवाइड हो जाएगा. मैम वो डिवाइड हो ओवर जाएगा. 2. मैम ऐड x और is equal to सबट्रैक्ट, 81 by 2. ऐड और सबट्रैक्ट आपस में चेंज होते हैं और मल्टीप्लाई yes. डिवाइड आपस में चेंज होते हैं. अब Ma'am, अगर yes. आपके पास किसी नंबर का स्क्वायर हो, गुड मॉर्निंग, अगर आपके पास स्क्वायर हो, तो स्क्वायर को जब आप ट्रांसपोज करते हो, स्क्वायर उससे 2 से डिवाइड करेंगे. नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे. ये जब इधर आएगा तो ये साइन लगेगा. स्क्वायर जो है हमारा मैम कन्वर्ट अंडर रूट होता है ना, शायद ये अंडर रूट. इट्स कॉल्ड अंडर रूट. अंडर रूट. Yes. अगर सेकेंड रूट हम फाइंड कर रहे हैं, उसको स्क्वायर रूट बोलेंगे. स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनता है. अगर पावर रिवर्स ऑपरेशंस. यस, इट्स रिवर्स ऑपरेशन. राइट एकलव्य. अगर क्यूब होता, अगर पावर 3 होती, तो राइट साइड पे हमारे पास क्यूब रूट आता. अगर पावर 4 हो, उसको आप ट्रांसपोज करते हो तो वो फोर्थ रूट बनता है. अभी हम इस पे फोकस करते हैं स्क्वायर रूट पे. तो अभी एक चीज आपको ये पता चल गई कि इस तरह से रिलेशन है, ऑपोजिट है उसका. स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट है. सिंबल उसका कुछ इस तरह का है, ये डिवीजन साइन को रिजेंबल करता है. जैसे आप डिवीजन करते हो 2 नंबर्स की, उस तरह का सिंबल है, बट इट हैज वेरी शार्प कॉर्नर्स. डिवीजन का जो ये साइन होता है थोड़ा राउंड होता है. इसको राउंड नहीं बनाना, थोड़ा इसको शार्प एंगल्स आएंगे यहाँ पे. ठीक है. This is the symbol for square root. I have shown it here in the notes also if you have completed the definitions. Other than that, होता क्या है ये. अब आपको पता है किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, दैट मींस उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट मिलेगा आपको, लार्ज वैल्यू होगी. जो आंसर आता है उस मल्टीप्लिकेशन का, उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नंबर है 4, आपने 4 का स्क्वायर किया, आपको मिलेगा 16. इफ यू कैन टेल कि कोई भी नंबर जो आपको दिया हुआ है, अगर मैं 16 की ही बात करूं, इफ यू कैन टेल मी, ये बताओ ये किसका स्क्वायर करके मिलता है. 4.
फोर का राइट? तो उस नंबर के स्क्वायर से हम 16 तक पहुंचे हैं, उसको हम रूट बोलेंगे। स्क्वायर करके हम आगे जाते हैं, रूट के केस में हमें पीछे जाना है, उसकी हिस्ट्री देखनी है। Now let me give you one more example. If I give Can you you, re-explain? yes, I'll give you one more example. Let me give you the example of 144. Can you tell me ये किसका स्क्वायर करके मिला? 12 का मैम 12 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 144 मिलता है, ठीक है? तो इसको हम 12 को बोलेंगे दिस इज द स्क्वायर रूट, Square root of 144. दिस इज द स्क्वायर ऑफ 144। आप मुझे बताओ किसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 400 मिलेगा? 200 का 20. Oh, sorry मैम 20. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 20 का स्क्वायर करके हमें 400 मिलेगा। ये जिसका स्क्वायर करने से 400 आ रहा है वो रूट होगा। तो आंसर दिया होगा, आंसर दिया होगा आपको, स्क्वायर का आंसर आपको बताना है कहाँ से आया ये, ठीक है? मैम जो आंसर है वो स्क्वायर है और जो जिससे हो रहा है वो रूट है। राइट 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 राइट। और लिखना किस तरह से है ये हमने लिखा है, इफ आई हैव टू जस्ट शो यू, जस्ट गिव मी मिनट है, आई एम गोइंग टू राइट दिस। अगर मैं लिख रही हूँ स्क्वायर ऑफ 20 इज 400, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको मैथमेटिकली हम ये लिख देंगे। टेल मी इफ दैट दिस इज राइट। Yes. अब इसका हम रिवर्स अगर लिखना चाहते हैं, रिवर्स ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट, तो हम लिखेंगे 20 इज स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो 20 इक्वल्स टू 400 के ऊपर आपका ये स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा। ऑब्जर्व हाउ द सिंबल इज प्लेस्ड। स्क्वायर ऑफ 20 पावर 2 लग दी, स्क्वायर रूट ऑफ 400 ये वाला साइन लग गया। मैम 20 इज इक्वल टू, मैम फिर जो आपका स्क्वायर रूट वाला साइन है मैम फिर वो 400 के ऊपर लग जाएगा ना? यू हैव टू बी केयरफुल कि ये सिंबल जो है वो किधर लगाना है आपको, ठीक है? जब हम सम्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये रिपीटेडली यूज होना है। अब 2 एक्सरसाइजेस में बार बार मैंने ये साइन यूज करना है, ठीक है? टेल मी इफ इट इज क्लियर व्हाट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मीन। Ma'am, yes. मैम Clear. इंटर रिलेटेड है आपस में। हाँ जी बेटा। मैम जैसे 20 मैम जैसे लिखा है 20 इज इक्वल टू 400, तो मैम फिर जो स्क्वायर रूट का साइन है मैम वही 400 के ऊपर आएगा ना? यस, या तो 20 पे स्क्वायर लगेगा, या तो 20 पे स्क्वायर लगेगा, या फिर 400 पे रूट लगेगा। मैम जैसे 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400, मैम मतलब दोनों मेथड से लिख सकते हैं। हाँ जी, बट आई वुड एडवाइज कि अगर आपको क्वेश्चन में स्क्वायर रूट बोल रहे हैं ना, तो ये सिंबल रूट वाला ही यूज करो आप, हायर क्लासेस में हेल्पफुल होगा आपको। Excuse me, ma'am. वेरी इंपॉर्टेंट। यस Okay, ma'am. Ma'am, I have doubt in the assignment which you have given us of chapter 16, playing with numbers. holidays homework. Okay, sorry. Which question? Ma'am, last question 16, activity. The activity. Yes, ma'am. Okay, can Ma'am, you remind? Ma'am, I have making the message that was the earth is round. Right. Is it correct? Yes. Ma'am, first I have solved every Start equation. from. Okay. Then you have just connected the boxes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then you Is it form the correct? sequence of alphabets. Yes, That's correct. ma'am. Yes. Okay. Correct. Ma'am. Although there is no case study which can be asked from that chapter, I thought that since the chapter is fun, I should give you some fun activity to do with it. You know about cryptographs, this coded messages होते हैं, जिस तरह का ही pattern follow करते हैं. This is just one example. There are so many ways a message can be coded. Yeah. Okay. Anyone who would like to ask? Yeah. Anyone who would like to ask what square is, what square root is? सिंबल ध्यान से यूज करना है। स्क्वायर करके हम फॉरवर्ड जाते हैं, ठीक है, फ्यूचर में जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दैट नंबर, ये कहाँ से आया, किसका स्क्वायर करके आया।
ठीक है, टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर करना तो बहुत आसान है, यहाँ तो सीधी मल्टीप्लीकेशन कर लो, कल ही किया है अभी क्वेश्चन हमने, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, या फिर वो जो डिटेल वाला स्क्वायर स्क्वायर वाला मेथड था उसमें पेंडिंग हमने वाला एक्सपैंड करके किया था, राइट। Ma'am, वी हैव yes. टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। फॉरवर्ड जाने के लिए तो हमने दो मेथड्स देख लिए, अगर हमें बैकवर्ड्स जाना है तो हमारे पास ये तीन मेथड्स हैं, मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। फर्स्ट वन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, then we have prime factorization, then we have division method. Your repeated and prime subtraction method, factorization. repeated subtraction is preferred for small numbers because हमें इस subtraction करनी है और काफी सारी subtraction होती है repeatedly, continuously हम subtract करते हैं जब तक हमारा आंसर मैम जो राइट zero साइड नहीं पर बन जाती जाता। रहती है सॉल्व होते होते। I'm not sure what you're talking about, but I will just discuss and you can tell me if you have done that before. Okay, so just keep that in mind. Question अगर आपको एग्जाम में आएगा, कई बार वहां पे मेथड लिखा होता है, ठीक है, कई बार लिखा होता है ये वाला मेथड लगा के आपको सम करना है, बी केयरफुल। बच्चे कई बार पढ़ते नहीं है, बस सम शुरू कर देते हैं। सो अगर वहां पे बताया है कि कौन सा मेथड यूज करना है, वही वाला अप्लाई करो। और अगर नहीं दिया हुआ, अगर नहीं दिया, सिंपल क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट, तो फिर आपकी मर्जी होती है, आप इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सभी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का एडवांटेज ये है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत लेंथी बहुत होता है। तो अगर हमारा नंबर कोई छोटा सा नंबर हो, 200 से नीचे नीचे नंबर्स हैं, तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर्स बहुत बड़े हैं तो हम ये नहीं फॉलो करेंगे, एंड यू विल नो हम ये क्यों फॉलो नहीं करते लार्ज नंबर्स के लिए, व्हेन वी विल एक्चुअली डू द क्वेश्चंस। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका एडवांटेज ये है कि आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, आपने बहुत बार की है, राइट। कितने सारे सम्स में आप यूज करके आए हो जूनियर क्लासेस में, एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ Ma'am, निकालते हो, yes. इफ यू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम आपका मैम इंटरनेट कनेक्शन में बहुत ब्लैक आ रहा है मैम, स्क्रीन शेयरिंग मैम सही से चल नहीं रही, ब्लैक हुई हुई है। Ma'am, चल रही है ठीक। Let me just बंद होगी reshare. मैम। Mitran, wait, let me मैम just दिख share. रहा है मैम, दिख तो रहा है। I will share again. Let me just share again. I hope it will help. The other day, another student had the same problem. Okay. Mitran, can you see now? मैम यस। Okay. Now, the second method, the prime factorization method, इसमें prime factorization तो हमें आती है, Ma'am, लेकिन I was disconnected. okay, जपनूर। The problem comes अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसके आपको फैक्टर्स ही नहीं मिल रहे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब करते हो, यू हैव टू थिंक कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर आप सोच ही ना पाओ कि कौन सा प्राइम फैक्टर है गिवन नंबर का, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, राइट। That's why we have another method, division. Division works for any kind of number. Division works for any kind of number, and obviously ये third method है जो सभी के लिए work करता है, so ये थोड़ा सा tricky है, but once you get the idea behind it, you know how to proceed, and it actually is very important. आपको higher classes में भी ये use करना पड़ता है, division method. Anyone who has questions at this point? No. नो मैम। Now, kindly observe this note. Normally जब हम बात करते हैं स्क्वायर्स की और स्क्वायर रूट्स की, हम सिर्फ काउंटिंग नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, रादर हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। If I ask you to consider something, just look at the screen and try to make an observation. Consider 2, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो। 4 आएगा, अब किसका? 2 का। फोर। 4. ये मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। इसको अगर मुझे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगी 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4। तो 4 पे ये रूट का साइन लग गया और इसका आंसर होगा 2। इज दैट करेक्ट? यस। Yes, ma'am. Consider this. मैम 4 अकेला 4, इसका भी क्योंकि मैम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। माइनस Ma'am, माइनस yes. प्लस हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर क्या आ Yes. गया? 4 आ गया। मैम यस।
Okay. According to this, if I were to write down the statement for the root thing, I can say -2 is, Square root of 4. so square root of 4 can also be -2. मैम इट मींस मैम कि फिर मैम तो सारे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव भी हो 9 सकते मैम हैं। -3 भी हो सकता है। Yes. मैम ऐसे तो सारे किसी- नेगेटिव हो सकते हैं मैम। Yes. यही लिखा है मैंने यहाँ पे नोट में, हर नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, चाहे पॉजिटिव Okay. 2 का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव 2 का स्क्वायर करो, आंसर दोनों केसेस में क्या बनना है, 4 बनेगा। ठीक है, लेकिन आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव आंसर देंगे, हम नेगेटिव आंसर नहीं देंगे, बट ये पॉसिबल है। टेल मी इफ दिस इज क्लियर। Yeah, ma'am. All right, let's start with our exercise. 2 मिनट रुकिए। Were you writing down? मैम यस मैम एग्जांपल लिख रहा हूँ। Okay. Ma'am, yeah, ma'am, I have some network issue and the screen was not showing, ma'am. Black. There was. My screen is not showing. Yes. मैम दिख रही है। This is, I think, नहीं दिख रही। yeah. मैम हैंग हो रही है बीच में पर। मैम नो मैम स्मूथ है। It could show on my side also. Usually I get a message in case my net is not working, but it's completely fine. I will share again if you want. Let me just a moment. So those who had not noted it down in their notebooks, please write this down and go through all these terms. In case anyone has any questions, you can ask. The next exercise that we have is page number 102. Page is 102. Question number 1. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? This is actually opposite of first question of first exercise. जो हमने 6.1 का पहला क्वेश्चन किया था. If you want, you can just turn back the pages in your book. एक बार quickly देख के आओ क्या क्वेश्चन था. वहां पे था कि अगर आपको कोई नंबर दिया मैम हुआ नंबर है, दिए हुए हैं, स्क्वायर करने के स्क्वायर बाद, रूट फाइंड करना। स्क्वायर करने के बाद नंबर कहाँ पे मैम खत्म होगा, उसका लास्ट डिजिट कौन सा आता है? लास्ट डिजिट कौन सा आता है. यहाँ पे हमें अब बैकवर्ड्स जाना है, हिस्ट्री देखनी है इस नंबर की. हमारा जो आंसर आया वो 1 पे खत्म हो रहा है. तो बताओ कि जिसका भी 9 से हो स्क्वायर सकता है करके, मैम। 9 से जिसका भी 9 से। स्क्वायर किया, जिसका भी स्क्वायर करके 9801 आ रहा है, वो नंबर लास्ट में कौन सा डिजिट कैरी करेगा. चांसेस, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट. 9 हो मैं एक बारी सकता फिर था, 9 मैम 9 1 भी हो सकता है. मैम नो यस मैम 1 1 जब 1 नहीं होता है। मैम पीछे 1 ही बनेगा. 9 से भी 1 बनेगा. 9 9 से 81. वंस अगेन, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, लेट अस अज्यूम हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया, प्लीज डोंट राइट दिस, जस्ट ऑब्जर्व. अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और हमें आंसर मिलता है 9801, आपको बताना है कि ये जो नंबर था उसका लास्ट डिजिट क्या होगा. नाइन या 1 में से होगा। Either it will be 9 or it will be 1. 1 If any number has ended with 9 or 1, स्क्वायर करने पे जो आंसर तो मैम होगा, इसमें फर्स्ट डिजिट कौन सा चेक हो रहा है जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है? वंस डिजिट का मतलब वंस प्लेस वाला डिजिट. ओके मुझे लगा फर्स्ट नंबर था। नो नो नो, वंस डिजिट मींस वंस प्लेस वाला नंबर, यूनिट्स प्लेस जिसको बोलते हैं. मार्क इट इन योर बुक. वंस डिजिट का मतलब डिजिट एट वंस प्लेस, लास्ट डिजिट होता है वो. ठीक है,
दो तरह से पूछ सकते हैं, स्क्वायर करने के बाद लास्ट में क्या आएगा, ठीक है, स्क्वायर Last करने digit. के बाद लास्ट में क्या आएगा, या फिर आपको आंसर बता के पूछे बताओ लास्ट में क्या था। वन इज आस्किंग अबाउट द स्क्वायर फ्यूचर के क्या आएगा स्क्वायर करने के बाद, एंड वन इज आस्किंग ए स्क्वायर करने से पहले लास्ट में क्या था। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? No, ma'am. Yes, ma'am. Parampreet, can you tell me what's confusing? मैम वो आप जो भी समझा रहे थे कि बोलो, कुछ go ahead and ask. मैम अभी आप जो कह रहे थे कि अगर जैसे 1 को मतलब फर्स्ट डिजिट उसका कौन सा होगा वो समझा दो। बेटा फर्स्ट जो भी डिजिट आप मैम कह रहे थे कि उनके बीच में कौन सा डिफरेंस है वो वाला भी जो कह रहे थे। फर्क क्या है? यस मैम ये वाला। Okay, 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 okay. Let me take example for this. Proportion. Okay, okay. I'm just going to write down the two questions. Okay, then you can compare the Excuse me, ma'am. statements. Yes, Tanish. मैम शानवीर बोल रहा है कि मैम उसे मीटिंग में अंदर ले लो। Okay, I have done. I have admitted him. Is it okay? एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मेरा नेटवर्क कनेक्शन बहुत आ रहा था मैम, मैंने अभी मैम काफी बारी ज्वाइन करने की कोशिश की मैम, नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था, फिर मैम मैंने फोन स्विच ऑफ किया तो अभी जाके मिला कनेक्शन, अभी आया मैम। Okay. You are worried that I have marked you absent? मैम नहीं मैम, जो आपने अभी कराया है मैम वो ग्रुप में सेंड कर देना बस। Okay. Let me just take both the same number so that it doesn't confuse, irrespective of the fact कि हम क्या कर रहे हैं. Okay. Look at the question. On the left side, I have asked के बताओ अगर मैं 9801 का स्क्वायर करती हूँ, 9801 का मैं स्क्वायर करूं तो मुझे वंस डिजिट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बिकॉज 9801 पे अगर मैं स्क्वायर लगाऊं तो बिकॉज ये नंबर into लास्ट one. में 1 पे खत्म हो रहा है तो आंसर भी कहाँ पे खत्म होगा? 1 पे खत्म होगा। One ये पे। आंसर आ मैम गया, यस। राइट? मैम दूसरी क्वेश्चन तरफ में ये पूछ रहे हैं कि इसको जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या डिजिट आएगा या इसको मतलब एक इसका स्क्वायर रूट है उसमें 1 आएगा कि नहीं? मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप पढ़ के देखो, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये सेम नहीं है। एक तरफ मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ। ओके मैम। अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट बताना है तो मुझे क्या बताना है? सिंपल, सिर्फ इतना बताओ, इफ आई एम लुकिंग एट स्क्वायर रूट ऑफ 9801 तो मुझे क्या ढूंढना है? It will come 99. कि जिसके लास्ट में square 1 है, root कि 99 जिसके लास्ट में आएगा। 1 है, मैम जिसके लास्ट में 1 आएगा मतलब मल्टीप्लाई कर मैम 99 आएगा। No, Shanveer and Tejveer, give me 1 minute with Parampreet. Let me just see what he's saying. Parampreet, बेटा सिंपल मुझे मीनिंग बताओ, स्क्वायर रूट जब आपको फाइंड आउट करना है डेफिनेशन क्या कहती है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट? मैम जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 है। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, मतलब 4 कहाँ से आया, किसका स्क्वायर करके आया? यस ओके, 9801 किसका स्क्वायर करके आया होगा? फाइंड नहीं करना, फाइंड नहीं करना, ठीक है? स्क्वायर रूट का मतलब हमें ये ढूंढने की कोशिश करनी है, वो सिर्फ अब हमें 99 का। एक्चुअल में 99 है, एक्चुअल में आंसर 99 है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपको स्क्वायर रूट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं ढूंढना स्क्वायर रूट, आपको क्या बताना है? ये जो क्वेश्चन मार्क है, फाइंड आउट कर। आई एम सॉरी आई कुडंट हियर यू परमप्रीत, आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। Someone was saying something, मैम it was स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है? हर्षित। बेटा अभी हम स्क्वायर रूट डिस्कस नहीं कर रहे, we are just looking at the first question. We are looking at the first question. I'll get to that also. I'll get to that in a while. Parampreet, beta, without calculating the square root, can you guess
सिर्फ गेस करना है कि जो ये आंसर आना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। मैम 9 या 1 में से होगा, क्योंकि जब 9 को 9 से करेंगे 81 होगा तो लास्ट डिजिट 1 रह जाएगा, और अगर पीछे 1 होगा तो 1 into 1 1 ही होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। Based on this, let's complete the answer for the first question. You can make a table for this. That will help. Exercise 6.3, page number 102, question number 1. One's digit in the square root. So the first part that we have is 9801. यहाँ पे आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, so किसका स्क्वायर करने पे आंसर 1 पे खत्म होगा, 9 या फिर 1? Second part we have 99856. तो ये 6 पे खत्म हुआ। 6 का होगा, 6 6 36। इस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। What about 998001? मैम 1 और 9 मैम इसका भी। 1 और 9 ही मैम सेम। Fourth part we have 6576666025. मैम 25 5 का होगा। एक्सक्यूज मी मैम। Yes, Nitika? मैम सेकंड पार्ट में 6 के साथ 4 नहीं आएगा। Right. Very good. We missed that. 4 और 6. 4 से भी पीछे 16 बनेगा, 6 बनेगा, and 6 से 36 6 बनेगा. Very good. Very good. I think every one of us missed this. Tell me if you have written this. Yes ma'am, done. Okay. 1 minute. Okay. By the time you can look at the next question, and I think you can answer that because it's again from something we've already done. किया हुआ है हमने ये वाला टॉपिक। क्वेश्चन लिख दो। नंबर्स दिए हैं, कहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। कुछ नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। मैम उनके पीछे 0 8 7 ये मैम डिजिट्स आएंगे तो परफेक्ट। मैम यस। डू यू रिमेम्बर दोस डिजिट्स? पीछे 2 आ सकता है। Yes ma'am. Ma'am 0 Yes. 1 0, 5 3. 6 7. मैम Ma'am 5 6 7. मैम 7 हाँ। If you want, you 9 can भी आ सकता है। not perfect square. No वाला आंसर मैम देना। Yes. 0 2 अच्छा, no वाला। 3 7 and 8. That's मैम right. यस। Yes. And you are saying 0. There was special something about 0. मैम वो ऑड नहीं होने चाहिए, इवन होने चाहिए। मैम यस। मैम यस। ऑड नहीं होने चाहिए, वो इवन होने चाहिए। यस मैम काउंटिंग में मैम जैसे कि 1000 के मैम पीछे 3 है, तो मैम वो ऑड है, इवन होना Very चाहिए। good. Tell me if the screen is visible. Can you all see exercise 6.3? मैम यस। दिख रहा है। This is question number 2 here. Without doing any calculations. Calculation नहीं करनी है आपको. Just based on the knowledge of the facts. Find the numbers which are surely not perfect squares. No वाले बताने हैं। तो ये नंबर पीछे एंड हो रहा है 3 से, ये नो है, डेफिनेटली नो है, मैम यस। 100% नो। नो। मैम 7 से सेकंड खत्म हो वाला रहा है। है। नो मैम यस मैम है। मैम नो। आपने कहा था कि 7 8 मैम ये वाले नंबर्स 2 3 7 8 वाले नो होते हैं। नो है मैम। ठीक है, जिन नंबर्स के No. पीछे 2 3 7 8 आएगा वो नो होंगे। या मैम फिर सारी नो, zeros- बस लास्ट को छोड़ के। मैम सारे नो है मैम, सिर्फ Third 1 है भी। मैम बस उसके। मैम थर्ड यस है। Yes. शायद may or may yes not है, be fourth। actual मैम में, यस है। but I know ये 21 का yes. स्क्वायर है, so it's a yes। ठीक है, बट उन्होंने कहा था सिर्फ वो बताओ जो नहीं है, तो हमारी ऑप्शन क्या होगी? 1 2 और 3। इसका आंसर लिख लो मेरे साथ।
लिख लिया मैम। इसका वो भी लिखना है कंक्लूजन की क्यों ऐसा होता है? We will just write down one line in the beginning and then give the answer. The numbers Which which end with end zero? with 2, 3, Ze- 7, 8 or odd number of zeros. They are not perfect squares. Part 1, 2, 3 are not perfect squares. That's it. It could be a multiple choice question in exam. आपको 4 numbers दे दें, बताओ इनमें से कौन सा perfect square नहीं है। तो किसी के पीछे अगर 2 लगा है, 3 लगा है, 7 लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, zeros लगी हैं और उनकी counting odd है, उन सभी में आंसर क्या होगा? नो होगा, not perfect square. Yeah. All right. So that will be all for today. Rest of the work we'll do tomorrow. I hope everyone has written this. If anyone's writing this down. I'm done. Yeah, Ma'am, so I done. can- Okay, I'll wait for 1 minute. Let me know. Just note it down. Yes. I'm done. What sculpture is to block a multiple education? Can we leave? Yes. Okay. मैम क्लास लीव कर दे जिनको हो गया। Yes, of course. Those who have completed, they may leave. Bye, ma'am. Bye, beta. कल पीरियड है मैथ्स का। Yes, Friday को नहीं होता।